स्कूल से ही मेरा दोस्त फोर्स में जाने का सपना था, लेकिन मैं उस समय शुरू में जब स्कूल में था तो मैं इंडियन आर्मी का सोचता था। जस्ट ट्रेन में थी 16 को, नोटिफिकेशन आया तुरंत और फिर मेरा हालत ख़राब हो गया। फुल सपोर्ट था मेरे फैमिली, जो जैसे मैं बोली उन लोग वैसे ही किए। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं बेटा मत कर, हम लोग का मतलब उतना हैसियत नहीं है करके, कभी नहीं बोले। मोटिवेशनल अगर बोलोगे तो मैं तो दो लोग से उस समय हुआ। एक तो मेरे पापा, जिनको मैं देखकर चाह रहा था कि मुझे बहुत जल्द कोई बड़ा ऑफिसर बनना है ताकि उनका मेहनत का रिजल्ट उनको मिल सके। और एक हमारे एसपी सर थे, उनको देख कर लगता था कि हाँ मुझे भी कोई पुलिस ऑफिसर होना चाहिए। शुरू शुरू तो बहुत बहुत प्रॉब्लम है। लॉन्ग रनिंग में तो 2 राउंड 3 राउंड के बाद मेरा सांस इतना फूल जाता था कि मैं कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होता था। सर बोले थे कि मन की बात है हीरा, अगर मन तुम्हारे स्ट्रांग रखोगे सब ठीक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया था कि आएगा कि नहीं आएगा, कि रद्द कर देंगे, ऐसा सुनने में आ रहा था ना। पूरे गांव वालों को पता नहीं था कि मैं इस चीज़ का तैयारी कर रही हूँ करके, तो उन लोग इतने शॉक हो गए, एकदम ज़्यादा सरप्राइज हो गए थे। हेलो, नमस्ते, जय हिंद। स्वागत है आपका A1 नौकरी चैनल में। आज हमारे चैनल में हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं, एसआई हीरामणि पाटनवार जी, एसआई अर्चना साहू जी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। तो हीरामणि जी, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को बताएंगे। मेरा नाम हीरामणि पाटनवार है। मैं ग्राम धनिया सीपत एनटीपीसी बिलासपुर जिला का निवासी हूँ। तो हीरामणि जी, आपका प्राइमरी एजुकेशन आपके गाँव में ही हुआ है? हाँ, मेरे गांव में ही सरस्वती शिशु मंदिर है, वहाँ से मैं पहली क्लास से 12th तक वहीं पढ़ाई करा है। उसके बाद फिर मैं आगे का पढ़ाई शहर में आया। तो प्राइमरी एजुकेशन के टाइम में आपका किस प्रकार से आप पढ़ाई में थे? मतलब टॉपर थे, बैकबेंचर थे, एवरेज थे? किस प्रकार से आपका वो शिक्षा दीक्षा हुआ है? स्कूल में तो मैं बहुत मस्तीखोर था, लेकिन पहली क्लास से 12वीं तक अपने क्लास में टॉप में रहा। आ, मुझे बचपन से पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन ऐसे हार्ड लेके नहीं पढ़ता था। हर इंजॉयमेंट के साथ पढ़ाई किया हूँ और हर क्लास में मैं पहला आया हूँ। और उसके साथ साथ मैं अपने खेलकूद में भी स्कूल में बहुत आगे रहता था। तो आपने सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ाई करी है, तो वहाँ तो पढ़ाई के साथ साथ और भी कई सारी एक्टिविटीज़ होती है। मैं भी सरस्वती शिशु मंदिर से ही पास आउट हूँ। तो वहाँ ऐसा होता है कि 1 घंटे की तो असेंबली होती थी। हाँ। तो उसके थोड़ा सा कुछ स्टोरी होगा, कुछ मेमोरी होगा शिशु मंदिर की, तो आप थोड़ा सा बताना चाहें तो। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं आज अपने कल्चर से और अपने अध्यात्म से बहुत जुड़ा हुआ फील करता हूँ। उसका सबसे बड़ा रीज़न मेरे स्कूल ही है। सरस्वती शिशु मंदिर में हम लोग पहले तो प्रेयर बहुत लंबा लंबा होता था, बहुत सारे मंत्र होते थे। और हम मैं क्लास मॉनिटर के साथ साथ क्या होता था कि प्रेयर मैं लीड करता था, मैं जाके सामने से मैं कराता था, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव रहता था। मेरे सभी शिक्षक भी थे जो मेरे ऊपर बहुत भरोसा करते थे। आचार्य जी अच्छा, होते हाँ, हैं, मेरे आचार्य आचार्य जी। जी जी है ना, उन लोग तो मुझे तो लगता है कि मेरे जो स्कूल है उस वो मेमोरी मेरे जीवन भर तक मेरे साथ रह जाएगा। उससे अच्छा जीवन कोई और मैं तो उम्मीद नहीं कर सकता। स्कूल के दिनों में आपके क्या सपने होते थे कि आप बड़े होके क्या बनेंगे? आप शुरू से ही पुलिस बनने वाले थे या कुछ डॉक्टर, इंजीनियर, क्या सपने लेके चले थे आप? मैं स्कूल से ही मेरा दोस्त फोर्स में जाने का सपना था, लेकिन मैं उस समय शुरू में जब स्कूल में था तो मैं इंडियन आर्मी का सोचता था। जब मैं हायर एजुकेशन जब चालू करा था तब भी मैंने इंडियन आर्मी में ट्राई किया ऑफिसर ग्रेड में। उसमें एनडीए अपने। हाँ, एनडीए में क्लियर हुआ है। सीडीएस का मैंने नहीं, एनडीए नहीं हुआ था क्लियर, सीडीएस का एग्जाम मैंने दिलाया था। और अपनी इंजीनियरिंग बेस पे अब कुछ कुछ होते हैं एंट्रीज, उसके थ्रू मैं वहाँ गया था इंटरव्यू में। लास्ट में मैं 5-6 इंटरव्यू तक पहुंचा, 5-6 बार अलग अलग भर्ती से। एक बार लास्ट मेरिट तक भी पहुंचा, लेकिन नहीं हो पाया किसी वक्त, मेरा मेरिट में नाम नहीं आया। फिर उसके बाद मेरा इंटरेस्ट जब उस समय सब इंस्पेक्टर का पोस्ट आया तो फिर मैंने इसमें फोकस करना चालू किया और फिर मैं भगवान की कृपा से सब इंस्पेक्टर का पोस्ट निकल गया। तो अर्चना जी, आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम अर्चना साहू है, मैं ग्राम चंदेरी पोस्ट दामाखड़ा की निवासी हूँ। आपकी प्राइमरी एजुकेशन गांव में ही हुई या शहर में? किस प्रकार से आपकी? मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो गांव से ही हुई, फिर जो 9 से लेकर 12 तक वो सिमगा में हुआ, वन्ना पब्लिक स्कूल सिमगा प्राइवेट। आप वो किस प्रकार से स्टूडेंट थी? आप टॉपर थे या मैं बैक बेंचर, मैं क्लास में क्या बिल्कुल थे? एवरेज स्टूडेंट थी, एकदम लास्ट में जो बैठी होती है ना वो।
मतलब पढ़ाई वढ़ाई में उतना मतलब मैं पढ़ती तो नहीं थी, ऐसा है। स्कूल के दिन आपके कैसे गए? मस्तीखोरी में गए या म- पढ़ाई में गए? दो था, वो पढ़ाई में तो नहीं गया। मस्ती करती थी, मस्ती करती थी, चुप भी रहती थी कभी, बस पढ़ाई नहीं करती थी ज्यादा, ऐसा था। स्पोर्ट्स में आपका था हाँ, रुचि? स्पोर्ट्स अच्छा था, हाँ। मेरा स्पोर्ट्स बचपन से, जब मैं प्राइमरी प्राइमरी क्लास में थी ना, 6 से 8 तक, तो गांव में ही थी मैं। तो वहाँ खो खो हो गया, क्रिकेट हो गया, ये सब मैं करती थी पार्टिसिपेट, और अच्छा था मेरा। क्रिकेट आपने खेलती थी? हाँ। ये थोड़ा सा रेयर होता है लड़कियों का हाँ, क्रिकेट खेलना। खेलती थी मैं, स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, ऐसा बोल अभी भी देखती हैं, फॉलो करते हैं इंडियन क्रिकेट? मतलब थोड़ा बहुत, अच्छा, उतना नहीं। उतना नहीं। हाँ, खेलना ज्यादा पसंद है। ओके। फिर आपने अपनी 11वीं 12वीं में आपने कौन से सब्जेक्ट से पढ़ाई किया है? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से किया है। ये आपने कहाँ किया? सिंगा में ही किया? हाँ, सिमगा वंदना पब्लिक स्कूल, सिमगा। तो आपने बचपन से क्या आप गोल लेके चली थी? आपको फोर्स में ज्वाइन करना था या डॉक्टर इंजीनियर, क्या बनना था आपको? बचपन में तो मतलब मेरा जो पर्सनालिटी था ना, वो पुलिस के लिए, मतलब मैं सोचती थी पुलिस में जाऊंगी करके। फिर हुआ यूं, थोड़ा बड़ी हुई तो मतलब थोड़ा पुलिस का इमेज मेरे जो नजरिए में, वो थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगा, है ना। सब लोग बोलते नहीं है, जानते हो आप लोग। तो उस टाइम थोड़ा चेंज हो गया। बचपन में पुलिस ही था मेरा, पुलिस में जाना है मेरे करके। फिर कॉलेज में मैं यहाँ कोलंबिया कॉलेज से पढ़ाई की इंजीनियरिंग, तो वहाँ थोड़ा सा अलग हो गया, हट गया पुलिस से। फिर ये कोरोना आया, फिर ना एसआई का पोस्ट आने वाला था, तो मैं सोची कि करना चाहिए पुलिस में करके, फिर इस फील्ड में फिर से आ गई मैं। तो आपने कॉलेज कौन से ईयर में पास आउट किया है? 2021। 2021 में आपने कॉलेज पास आउट किया। जी। तो आई थिंक कॉलेज में रहते रहते ही आपने इसकी तैयारी चालू कर दी थी। नहीं, जब कोरोना लगा ना, कोरोना आया, तब मैं घर में ही बैठे थे, फिर तब थोड़ा बहुत ऐसे यूट्यूब से देखना वीडियो, वहीं से स्टार्ट की मैं। तो आपने सेल्फ से चालू किया? हाँ, सेल्फ सेल्फ उसके बाद कोई कोचिंग ज्वाइन किया? हाँ, कोचिंग ज्वाइन की मैं सितंबर 2021 में ना, राजपूत ट्यूटोरियल्स, वहां से मैं ना प्री का सीजीपीएससी प्री का कोचिंग ज्वाइन की थी। तो आप सीजीपीएससी के लिए तैयारी कर रही थी बेसिकली, है ना? तो मेन सीजीपीएससी था, फिर आपने ये भर्ती आया तो आपने मतलब मैं शुरुआत में ढूंढ जरूर रही थी एसआई के लिए, लेकिन उस टाइम कोई बैच ऐसा चल नहीं रहा था एसआई। मतलब स्पेसिफिकली एसआई के लिए वैसा कोई हाँ, बैच नहीं चल रहा था? नहीं चल रहा था। तो सब सर लोग सजेस्ट किए कि पीएससी प्री का कर लो, उसमें सब कवर हो जाता है करके, तो मैं वही ज्वाइन कर ली। तो आपका, आपने इंजीनियरिंग किया है, मैथमेटिक्स भी आपने स्कूल में पढ़ा है। हम्म। तो एसआई की परीक्षा के दौरान मैथमेटिक्स में आपको कुछ ज़्यादा चैलेंजेस आया या आपका मैनेजेबल था, कैसा था? अच्छा मैथमेटिक्स था, कैसा था आपका एसआई में? अच्छा था। अच्छा था। हाँ, वो स्कोरिंग था शायद मेरा, स्कोरिंग था आपका? बाकी लोगों का उसमें डाउन हुआ। हम लोग का ऐसा था कि अच्छा नंबर आया उसमें, कवर किया। बाकी जो इसमें डाउन अगर है भी, तो उसमें कवर हुआ वो। प्री की तैयारी के दौरान आपने जब ये एसआई का एग्जाम टैकल किया, तो उसमें किस स्ट्रेटेजी से आपने सबसे पहले अपनी शुरुआत की? लगभग कितने महीने आपको समय लगा होगा या कितने साल लगा होगा इस परीक्षा के लिए प्रिपेयर होने में? मैं वही 2021 सितंबर से तो मैं ज्वाइन की कोचिंग। कोचिंग। हाँ। फिर क्या हुआ कि गैप हो गया बहुत ज्यादा, मतलब एसआई का पोस्ट का कोई अता पता ही नहीं था, ऐसा हो गया। तो मैं फिर पीएससी प्री में ही फोकस कर रही थी, इसको देखे देखते हैं करके। फिर आया, एक बार फिर आया कि पीएससी होने, सॉरी, इसका प्री होने वाला है, एसआई का प्री होने वाला है करके, फिर मैं उसमें लगी थी। अच्छा खासा तैयारी चल रहा था मेरा, एक आध डेढ़ महीने अच्छा अच्छा की। फिर उसका डेट पोस्टपोन हो गया, फिर छूट गया वो। फिर जनवरी में, जनवरी में प्री का डेट आया। जब प्री का डेट आया तो मैं इंदौर जा रही थी। अब बीएसएफ का मेरा ना वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, तो अच्छा, तो ट्रेन में आपने थी। पहले से अपने कुछ एग्जाम क्लियर कर लिए हुए थे? हाँ, मतलब वही क्लियर नहीं हुआ था अच्छा, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट फर्स्ट स्टेज वेरिफिकेशन। था वो। ओके। हाँ। तो मैं जस्ट ट्रेन में थी कि अब इधर का तो कोई पता नहीं है ऐसा का कब आएगा कैसे आएगा, तो मैं सोची सेंट्रल का ट्राई करते हैं करके। फिर मैं जस्ट ट्रेन में थी, 16 को नोटिफिकेशन आया तुरंत, और फिर मेरा हालत खराब हो गया, क्योंकि 28 या 29 को था ना। तो फिर इतने कम टाइम में मैं कैसे मैनेज करूंगी करके, मतलब बहुत ज्यादा टेंशन हो गया था। फिर मेरे फ्रेंड लोग हेल्प किए, कुछ कुछ भेजते थे फोटो वगैरह कि इससे कर करके, उन लोग मतलब बहुत बहुत हेल्प किए हैं। तो वहां से थोड़ा बहुत हो पाया। प्री जब हुआ तो ऐसा लगा कि नहीं निकलेगा, लग रहा था मैं। प्री में बहुत
बहुत सारी गलतियाँ और टाइम भी कम था ना, तो उतना समय भी मैनेज नहीं हो पाया। तो लगा कि नहीं हो पाया करके, लेकिन निकल गया। फैमिली बैकग्राउंड आपका किस प्रकार से है? घर में कितने लोग हैं, भाई बहन, और आपके माता पिताजी क्या कर रहे हैं अभी इस वक्त? हम लोग 5 लोग हैं। मैं, मम्मी, पापा, मेरे छोटे भाई बहन है 2। तो मम्मी जो है वो मितानिन में है, और पापा है वो किसान है। किसान है। हाँ। तो थोड़ा सा मध्यम वर्गीय फैमिली से हाँ, मध्यम आती है। मध्यम। तो एक मध्यम वर्गीय फैमिली में इस प्रकार से तैयारी करना थोड़ा सा कठिन होता है। और आपने इंजीनियरिंग भी करी है ना? तो इस बीच में आपका क्या कुछ दबाव रहा फैमिली की तरफ से? क्या माहौल था? सपोर्ट था, दबाव था, या बैलेंस था? फुल सपोर्ट था मेरे फैमिली, जो जैसे मैं बोली उन लोग वैसे ही किए। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं बेटा मत कर, हम लोग का मतलब उतना हैसियत नहीं है करके कभी नहीं बोले। वो लोग हमेशा मेरे अपने जो हैसियत है उनसे बढ़कर ही दिया है हमेशा। उन लोग पहले, मेरे मम्मी पापा जो है ना, उन लोग पहले बाहर जाते थे काम करने के लिए। फिर फिर भी मतलब उन लोग मेहनत किए। हाँ, बच्चों में कोई ऐसा वो कमी ऐसा रह जाए ऐसा नहीं किए हैं। हमेशा अपने से बढ़ के ही दिए हैं मेरे। कोई ऐसा मोटिवेशन पॉइंट रहा आपकी तैयारी के दिनों में, जब आपने किसी को देख के मोटिवेट होती थी? या कभी होता है ना कि एक टाइम आता है कि आदमी डिमोटिवेट हो जाता है, इसका भी रिजल्ट आने में कितना टाइम हो गया, तो ये कहीं आप बता रहे क्या था, पता नहीं था। तो ऐसा क्या मोटिवेशन पॉइंट रहा आपका कि आप इसमें लगी रहे तैयारी में? ऐसा कुछ किसी को देख के नहीं आया मोटिवेशन। बस अपने फैमिली में, मेरे फैमिली में कोई नहीं है, ना ही गवर्नमेंट ऑफिसर है, ना ही पुलिस में है, कोई भी नहीं है। मैं फर्स्ट हूँ। तो ऐसा था कि, और पहले तो मेरे पापा का तो है ना सपना था, बचपन से सपना था कि वो पुलिस में जाए करके, लेकिन उनके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से वो नहीं जा पाए। तो उनका एक था कि मेरे बच्चे बने, मेरा सपना पूरा करे, तो एक वो था। और ये भी था कि मैं पहले ही अपने घर में अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूं, कोई नहीं है तो ऐसे करके। ओके। तो हीरामणि भाई, आपकी पढ़ाई के दिनों में ऐसा क्या पॉइंट रहा कि आपको एक सरकारी नौकरी लेनी है? या आपने किसी को, किसी पर्सनालिटी को देख के ये अपने आप में लाया, या कैसा था? आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में पहले बात करते मेरा फैमिली बैकग्राउंड, हम लोग मेरे घर में 6 सदस्य हैं हम लोग। मेरे मम्मी पापा, मेरे बड़े भैया जिनका शादी हो चुका है, भाभी हैं, और मेरा एक छोटा भाई है। तो पापा किसानी करते हैं। हम लोग का कुछ ज़्यादा खेती नहीं है, कम लिमिटेड खेती है। तो पापा ना अधिया लेके किसी और को खेत को, क्योंकि मेरा छोटा भाई अभी BAMS का तैयारी कर तो पढ़ाई कर रहा है आयुर्वेदिक कॉलेज में। और बड़ा भाई अभी वहीं एक कोल्ड फील्ड है, वहाँ इंजीनियर पोस्ट पे अभी जॉब कर रहे हैं। तो मैं भी जब प्राइवेट में इंजीनियरिंग चालू किया तो उस समय फीस बहुत होती थी। हैं। तो उसके लिए पापा बहुत सारे खेत, बहुत लोगों का खेत अधिया में और कूटा में, है ना, वो लेके चालू किए और खेती करे। और ऐसे फिर हम लोग का पढ़ाई कंप्लीट कराए मेरे पापा। और मैं उनको जब भी मैं देखता था तो मेरे मन में था कि मैं नहीं चाहता था कि पापा उतने दिन तक मेहनत करे, है ना। उन दिन ब दिन उनकी हेल्थ थोड़ा डाउन होते जा रही थी, क्योंकि बहुत खेती करना पड़ता था उन लोग को, हम लोग के सबका फीस पे करने के लिए। मैं बाहर में रहा हूँ हमेशा से, मेरा छोटा भाई बाहर में रहा है। वो पहले भिलाई में पढ़ाई किया, कोटा गया था, फिर अभी दुर्ग में पढ़ाई चल रहा है उसका, कॉलेज चल रहा है। तो उस सब फीस के लिए उनको बहुत मेहनत करना पड़ता था। उस वजह से उनको थोड़ा हेल्थ इश्यूज, जैसे शुगर है, तो उस वजह से उनका हेल्थ कंटिन्यू डाउन होते जा रहा था। तो मैं जब भी उनको देखता था और अपने आप को भी देखता था कि मैं पढ़ाई में अगर अच्छा अच्छा हूँ, तो बहुत जल्दी मेरे को एक जॉब चाहिए, तो मैं फोकस हो गया था। और अगर मैं सब इंस्पेक्टर पोस्ट को देखूं तो 2018, 2000 नहीं, 2019-20 मेरे लिए बहुत चेंजिंग पॉइंट थे। नहीं। उसके पहले तक तो मैं आर्मी को ही ज़्यादा फोकस करता था। फिर जब कोविड टाइम आया तो मैं, हम लोग को उस समय तत्कालिक हमारे SP सर थे, प्रशांत अग्रवाल जी, बिलासपुर के। बिलासपुर। हाँ, उन्होंने एक वो चालू किया, एक योजना योजना ने एक अवेयरनेस टाइप SPO का, जो प्रवासी मजदूर बाहर बाहर जो आ रहे थे उन लोग के देख रेख करने के लिए गांव के पर्टिकुलर कोई आदमी, जिसको स्पेशल पुलिस ऑफिसर का दर्जा दिया गया, वो रिपोर्ट करते थे पुलिस लोग को, TI लोग को, थाना लोग को, क्योंकि उन लोग के लिए बहुत बड़ा एरिया हो जा रहा था। तो मैं अपने गांव का SPO बना हुआ था। तो उस समय पुलिस लोगों से मैं जुड़ाव महसूस किया, उन लोगों के काम को देखा, उन लोगों की कार्यशैली को देखा। तब मेरे अंदर बहुत
ऐसा भाव आया कि मुझे भी पुलिस डिपार्टमेंट में कोई अफसर होना चाहिए। मैं प्रशांत अग्रवाल सर से, एसपी सर पर्सनल हम लोग के बहुत बार कई बार बातें हुई। हमारे तत्कालीन टीआई सर थे, टोप्पो सर, उनसे हमारी बातें हुई बहुत बार। तो वहाँ से मैं सब इंस्पेक्टर की तरफ मुड़ा। तो अगर मोटिवेशनल अगर बोलोगे तो मैं तो दो लोग से उस समय हुआ। एक मेरे पापा, जिनको मैं देखकर तो चाह रहा था कि मैं मुझे बहुत जल्द कोई बड़ा ऑफिसर बनना है, ताकि उनका मेहनत का रिजल्ट उनको मिल सके। और एक हमारे एसपी सर थे, उनको देख कर लगता था कि हाँ, मुझे भी कोई पुलिस ऑफिसर होना चाहिए। तो आपने कॉलेज के बाद से तैयारी करी या उससे पहले ही आपने तैयारी चालू कर दी थी? नहीं, कॉलेज तक तो हम लोग मस्ती मजाक में ज़्यादा रहते थे वैसे ही बताऊँ तो। उसके पहले कोई ऐसा तैयारी नहीं किया था। उसके पहले तक तो था कि हाँ, कॉलेज के बाद ही जो भी सोचना है सोचेंगे। हम लोग तो, मेरे दोस्त लोग ऐसे हम लोग थे कि हम लोग कैंपस अटेंड भी नहीं करते थे। कॉलेज में बहुत सारे कैंपस आते थे, हम लोग अटेंड नहीं करते थे। हम लोग बोलते थे अरे कहाँ अटेंड करेंगे, छोड़ो ना, हम किसी और चीज़ के लिए बने ये सब चीज़ें होती। फिर उसके बाद कॉलेज जैसे खत्म हुआ ना, फिर रियल दुनिया में हम लोग आए। फिर इंदौर में मैं एसएसबी की तैयारी करने चला गया था। वहाँ मैं कुछ महीने अपना एसएसबी की तैयारी किया। फिर उसके थ्रू मेरे कुछ एग्ज़ाम्स भी निकले और एसएसबी में गया। कुछ टेस्ट तो स्क्रीन आउट हो गया। एक बार मेरा सिलेक्शन हुआ भोपाल में, एसएससी टेक के थ्रू मैं जब गया था। तो फिर वहाँ जो मेरिट में बाहर हुआ, तब मैं सेलेक्ट हो मतलब गया। आप रिकमेंड हो गए हाँ, थे भोपाल एसएसबी में? वो जो 5 दिन में वहाँ रहा, उसके बाद मेडिकल का 2-3 दिन और, वो एक अलग दुनिया थी। वो अलग दुनिया थी। उसके अलग ही एक्सपीरियंस थे सब। ऐसे ऑफिसर हम लोग को कुछ फील आता था कि हम ऑफिसर हैं, इंडियन आर्मी में ऑफिसर हैं। वो जो एरिया होता है बहुत ही क्लीन एरिया, एकदम डिसिप्लिन डिसिप्लिन, एरिया। संपाते वैसी कर रहे हैं, रहते वैसी हैं सब डिसिप्लिन में। तो एक बहुत अच्छा अनुभव था मेरे लिए तो। उसके बाद जब लिस्ट में नाम नहीं आया मेरा, तो फिर उसी समय कोविड के टाइम फिर मेरा फोकस थोड़ा पुलिस विभाग में भी गया। और इंटरेस्ट तो था पहले पहले भी। उसी समय ऐसे ही का जब पोस्ट आया, तो फिर मैंने सब इंस्पेक्टर की तैयारी में जुट गया था। ठीक है। तो सब इंस्पेक्टर की तैयारी के दौरान आपने कोचिंग करी थी, कोई कोचिंग? मैंने प्री में नहीं किया। प्री में नहीं? प्री के पहले तो मैंने खुद से तैयारी कर रहा था। प्री निकल गया जब, तो स्टार्टिंग में तो ऐसा था, तैयारी मेरा उतना स्ट्रांग नहीं हुआ था, क्योंकि मैं एक जीडी के पोस्ट है बीएसएफ के लिए, उसका फिजिकल कर रहा था सेम टाइम पे। हम्म। तो तैयारी उतना स्ट्रांग नहीं था। लेकिन फिर एक दिन दिमाग में आया कि सबसे पहले तो मेरा टारगेट ये होना चाहिए कि जो टॉप 20,000 को सेलेक्ट करते मेंस के लिए, उसके अंदर आना। फिर मैं बोला मेरे लिए इतना टफ नहीं होगा 20,000 के अंदर आना। फिर मैंने तैयारी थोड़ा अच्छे से की, अच्छे मन से। तो 4,000 रैंक आ गया तब तो। फिर फिर मेंस के लिए मैंने गया था एक रायपुर में ही, राजपूत ट्यूटोरियल्स नाम से है। कितने महीने लगभग आपको लग गए होंगे मेंस की तैयारी के लिए? मेंस को तो मैंने 1 महीने ही बस दे पाया था। अच्छा, मतलब पहले से जो आप तैयारी कर रहे थे पहले से उसको आपने तो रिफाइन किया वहाँ पे? उस समय कोचिंग भी मैं गया, ज़्यादा दिन नहीं, 20-25 दिन ही क्लास अटेंड कर पाया था मैं। लेकिन पहले से मेरा कुछ कुछ सब्जेक्ट जैसे मैथ्स रीजनिंग है वो मेरे बहुत स्ट्रांग है। मैं कभी उसके लिए एक्स्ट्रा कभी नहीं पढ़ता हूँ। जैसे एग्जाम में जब जाता हूँ वही है, उसके उसके लिए मेरे को पढ़ना नहीं पड़ता। वहाँ मैं गया, मेरा हिंदी मैं थोड़ा टारगेट लेके चला था कि जब मेंस का है, 3 एग्जाम हुआ उसमें, जीके जीएस हुआ एक 200 नंबर का, एक हिंदी इंग्लिश हुआ 200 नंबर का, और मैथ्स रीजनिंग हुआ। तो मैं तो टारगेट लेके चला था कि हिंदी इंग्लिश में और मैथ्स रीजनिंग इतना नंबर स्कोर कर लेना है कि जीके जीएस में ज़्यादा कम डिफरेंस। भी हो जाए हाँ, तो ज़्यादा कोई तो प्रॉब्लम। हुआ भी वैसे, खैर उसमें भी अच्छा नंबर स्कोर किया मैं, जीके जीएस में भी। और अच्छे नंबर से मेरा मेंस क्लियर हुआ था। और मेंस के बाद जैसे उसमें वो भी होता है ना, करंट अफेयर्स का भी एक पोर्शन हाँ, होता है। हाँ। तो आप जैसे बता रहे हैं कि जीके जीएस में उतना फोकस नहीं था, तो आपने उसमें जीके जीएस में कैसे आपने वो डिवाइड किया था, करंट अफेयर्स और स्टैटिक में? मेरे अब बचपन से ही आदत है, जब मैं अपने पापा को, चाचा को, मेरे दादाजी को देखता था पेपर पढ़ते, तभी से मेरा, मैं शायद पहली दूसरी क्लास में ही रहूंगा तब भी से मैं बैठ के पेपर पढ़ता था उन लोग के साथ। तब से मेरा इंटरेस्ट है। फिर मैं जब बाहर रायपुर आ गया, तो फिर मैं फ़ोन से पेपर पेपर के कुछ ऐप हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक भास्कर, वो सब चीज़ों को डाउनलोड करके रखा हुआ था, इंडिया टुडे, ये सबको। तो फिर उससे मैं रोज़, मेरा आदत है, हैबिट, कि मैं पेपर को पढूं। मेरा स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, मैं हर स्पोर्ट्स देखता हूँ। फुटबॉल हो गया, टेनिस हो गया, क्रिकेट, बास्केटबॉल, रग्बी, बैडमिंटन, हर हर स्पोर्ट मेरा, पता नहीं क्यों बहुत इंटरेस्ट है हर स्पोर्ट्स में। फुटबॉल देखते हैं आप? हाँ, मैं फुटबॉल देखता हूँ।
तो अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था, हाँ, मेसी वाली टीम जीती, उसमें आपने किसको सपोर्ट किया था? मैं चाह रहा था कि फ्रांस जीते। एक फ्रांस किसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन मैं चाह रहा था कि फ्रांस जीते। लेकिन एक अच्छा मैच हुआ, बहुत अच्छा मैच हुआ, लेकिन मैच तो बहुत तगड़ा, हाँ, अर्जेंटीना, वन मैन आर्मी एम्बापे था एम्बापे उसमें। एम्बापे ने पूरा एक मैच को अपने तरफ खींच दिया था आखिरी टाइम पे। फिर अर्जेंटीना जीता, अच्छा मैच था। अभी भी आप फॉलो कर रहे हैं क्रिकेट फुटबॉल सारे? हाँ, अभी भी मैं सब देखता हूँ। अभी मैं मेरा फॉलो करने का मैं एक ट्रिक बहुत अच्छा यूज़ करता हूँ कि हर स्पोर्ट्स में एक फेवरेट प्लेयर रख लेता हूँ अपना। जैसे फुटबॉल में मैं रोनाल्डो को रख ले, मेरा रोनाल्डो मुझे पसंद है। टेनिस में रॉजर फेडरर जब खेलते थे, उसके बाद अभी जोकोविक, अभी तो रिटायर्ड हो गए, वो हाँ फेडरर हो गए, अभी जोकोविक है। अल्कराज एक नया प्लेयर आ रहा है जो अच्छा, अल्कराज अपने ओलंपिक में बहुत अच्छा हाँ, उन्होंने कमबैक किया है। वो हो गया। और अपने इस क्रिकेट में धोनी को, कोहली को, ऐसे हर हर फील्ड में, बैडमिंटन में सानिया नेहवाल को, ऐसे मैं सबको एक फेवरेट प्लेयर रख लेता हूँ ताकि उसमें इंटरेस्ट बने रहे, ताकि मुझे पता चलता है कि ये स्पोर्ट्स अभी यहाँ चल रहा है, कौन जीता कौन, ये सब चीज़ें तो ये थोड़ा सा मतलब भी आता है हाँ, करंट में कोई स्पोर्ट्स की क्वेश्चन आ गया तो। वो बहुत हेल्प करता है। पेपर मुझे बहुत हेल्प करता है करंट में। और जैसे कोई भी अवार्ड हो रहा है, कोई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहे हैं, वो सब में थोड़ा सा इंटरेस्ट है मेरा। तो पॉलिटिक्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, कुछ कुछ नेताओं को फॉलो करता हूँ मैं, उस वजह से वो भी कवर हो जाते हैं। तो एक स्टैटिक पोर्शन के लिए तो वो सब चीज़ें, मतलब करंट अफेयर के लिए वो सब चीज़ें बहुत कारगर है मेरे लिए। अर्चना जी, आपने किस प्रकार से अपना रिटर्न का एग्जाम की तैयारी करी थी? और मैथमेटिक्स आपका तो स्ट्रांग पॉइंट था ही, साथ में उसमें रीजनिंग हो गया, जीके जीएस और हिंदी इंग्लिश हो गया। इसका आपने किस प्रकार से डिवाइड किया था, टाइम डिवाइड किया था, या क्या उनका आपका स्ट्रांग पॉइंट वीक पॉइंट रहा होगा इसमें? जीके जीएस तो जहाँ मैं प्रिविलेज में उसका सीजीपीएससी का की थी तो वहां से कवर हो गया। और क्या बोलते हैं, मैथ्स और रीजनिंग एक साहिल खंडेलवाल सर है यूट्यूब में। तो जब कोरोना का लगा था ना, तो मैं वही मैथ से ही स्टार्ट की थी, तो वहां से मेरा मैथ्स स्ट्रांग हो गया था। और वही दोनों मैथ्स और रीजनिंग। और हिंदी उतना खास नहीं था मेरा। जब मैं यहाँ राजपूत में प्रॉपर एसआई मेंस के लिए जब ज्वाइन की ना, तो वहाँ के जो सर थे, हेम सर, वो बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाते थे, तो वहाँ से हिंदी में बहुत हेल्प हुआ मेरा। और करंट अफेयर बोलो तो नॉर्मल टूटेजा वगैरह का निकालते हैं करंट अफेयर का बुक्स, वहां से कवर हो गया था। तो आप डेली डेली का पढ़ती थी या वीकली नहीं, मंथली इस टाइप का कुछ था? 6 मंथ का निकालता है वो, 6 मंथ तो का। 6 मंथ का वहां से ऐसे करके पढ़ी थी मैं। तो आपने डेली डेली वाला नहीं करते थे मतलब? नहीं। मैं ना यूट्यूब जो सर कोको एक है ओके। इंस्टीट्यूट है हाँ, ना, कॉम्प्लीट। हाँ, तो वहां से ना एक सर कराते थे, डेली डेली बेस का कराते थे, तो मैं वहां से डेली का वहां से करती थी। और ये टूटेजा हो गया, तो उनका 6 मंथ का आता था, तो वहां से वो भी हो जाता था कवर, तो दोनों करके हो गया। तो रिटर्न तो हो गया। हाँ। फिजिकल की तैयारी आपने किस प्रकार से करी थी? क्योंकि फीमेल का फिजिकल थोड़ा सा मतलब अलग हो जाता है, तैयारी में भी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो उसको आपने कैसे तैयारी करी थी फिजिकल के लिए? फिजिकल तो शुरू अगर, से ही आप स्पोर्ट्स में हाँ, अच्छी थी? हाँ, अच्छा। शुरू से ही अच्छी थी मैं स्पोर्ट्स में। तो जब 2021 में मैं रायपुर आई दोबारा, कोरोना के बाद, तो जब एएसआई का फॉर्म फिर से डलना चालू हुआ ना, फिर मैं यहाँ सर के पास आई, शाम को आती थी, ग्राउंड ज्वाइन की, कि कर लेती हूँ, अभी से करूंगी तो थोड़ा बहुत स्ट्रांग होके रहेगा करके। और सुबह मेरा क्लास रहता था, तो सुबह में नहीं आ पाती थी, तो शाम को आती थी। तो सिर्फ एक एकेडमी कराते थे शाम को, फिजिकल, पवार डिफेंस सवार एकेडमी। अकेडमी। हाँ, तो मैं वहाँ ज्वाइन की। फिर वही हुआ कि मतलब फिर बंद हो गया पूरा प्रोसेस, कुछ पता ही नहीं था। फिर मैं 2 मंथ शायद उस टाइम आई, फिर बंद कर दी। फिर वही प्री का पढ़ रही थी, सीजीपीएससी का, तो इसका बंद ही हो गया ग्राउंड। फिर से चालू हुआ प्रोसेस, तो फिर मैं यहाँ आई दोबारा, 1 साल बाद आई शायद, 1 साल बाद। तो फिर ना मेरे पैर में सूजन आना चालू हो गया। फिर विटामिन डी का कमी है बॉडी में, तो ना कंटिन्यू अगर 1 हफ्ता मैं अच्छे से दौड़ दूं ना, तो मेरा पैर पूरा सूजन हो जाता था। तो मैं उसमें गर्म पट्टी बांध बांध के रात को सोती थी, यहाँ भी वैसी बांध के दौड़ना पड़ता था। तो ना रनिंग में उतना नहीं कर पाती थी पैर की वजह से। लेकिन बाकी इवेंट्स बोलो तो पहले से ही ठीक था मेरा, ऐसा बोल सकते हो। क्योंकि स्पोर्ट्स में मतलब स्पोर्ट्स में खेलती थी, तो शायद उस वजह से हो सकता है, या तो जेनेटिक्स बोल सकते हो आप। तो जिस दिन आपका एक्चुअल फिजिकल हुआ, हम्म। कोटा मैदान में हुआ है थे,
हाँ हाँ। तो उसमें किस प्रकार से हुआ? पहले कौन सा आपका इवेंट हुआ? आई थिंक 5 इवेंट्स होते हैं एसआई में। पहले कौन कौन सा इवेंट हुआ, फिर लास्ट में क्या हुआ? फर्स्ट हमारा हुआ था 100 मीटर। 100। तो ना वहाँ मेरा थोड़ा टाइमिंग बढ़ गया, और ये वाला जो ग्राउंड होता है ना, वो इसमें मिट्टी से का ग्राउंड अलग हाँ, होता है, वो अलग सिंथेटिक होता है। होता है। वहाँ क्या है, पैर बाउंस करता है, तो ना थोड़ा सा 2 सेकंड मेरा वहाँ बढ़ गया था। हाँ, तो उससे मेरा 12 नंबर कम हुआ, तो दुख हुआ थोड़ा, पर कोई बात नहीं। फिर उसके बाद हुआ हमारा लॉन्ग जंप हुआ। उसमें भी 2 पॉइंट क्लियर करते करते थोड़ा सा चूक गई मैं, तो एक ही पॉइंट मिला उसमें भी। फिर ना गोला हुआ, शॉर्ट फुट। तो उसमें भी 2 ही पॉइंट पॉइंट हुआ क्लियर मेरा। मेरा टोटल 3 इवेंट्स मिला के 60 नंबर बन रहे थे, और उसमें लाना था, क्वालिफाइंग था 90। और मेरा 2 इवेंट बचा था, 1500 मीटर तो पूरा मेरा जीरो था। एक ही वो था, प्लस पॉइंट था मेरा हाई जंप। तो बाकी तीनों इवेंट मिला के 60 नंबर आया, और हाई जंप में 60 नंबर आया अकेले। तो वहां से हाई जंप बहुत वो किया, प्लस हुआ मेरा। तो टोटल 120 नंबर स्कोर हुआ था। तो आपका फिजिकल में अच्छा खासा आपने स्कोर कर लिया था। 90 तो क्वालिफाइंग है, और आपने 120 स्कोर किया था। एक सेफ जोन मान सकते हो उसे। आपने अपनी फिजिकल की तैयारी किस प्रकार से शुरू करी थी, या आप पहले से स्पोर्ट्स में कैसे थे? मतलब कैसा आपका बॉडी स्ट्रक्चर था तैयारी शुरू करने से पहले और उसके बाद? अ, मैं स्कूल में ही स्प्रिंट मेरा बहुत अच्छा था। 100 मीटर 200 मीटर जो शॉर्ट रनिंग होता है वो सब अच्छे थे। लॉन्ग जंप मेरा बहुत अच्छा था। फिर लेकिन जब हायर एजुकेशन के बाद मेरे क्रिकेट और बाकी गेम सब छूट गए थे, तो शरीर थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। फिर ग्राउंड एकदम छूट गया था मेरा। फिर रायपुर भी आया था, जब पढ़ाई कर रहा था उस समय कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही मेरा वो मेंस निकला एसआई का, फिर मैंने फिजिकल एकेडमी यहाँ रायपुर में पवार डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किया। सेम एकेडमी से हम लोग किए हैं। तो फिर वहाँ दोनों टाइम होता था फिजिकल। तो मुझे शुरू शुरू तो बहुत बहुत प्रॉब्लम है लॉन्ग रनिंग में। तो 2 राउंड 3 राउंड के बाद मेरा सांस इतना फूल जाता था कि मैं कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होता था। तो इस तरह के गाइडलाइन से और धीरे 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 टाइम देने के बाद अच्छा सब फिजिकल होते गया। लेकिन मेरे साथ एक थोड़ा सा मेरे लिए एक चीज़ निगेटिव हो गया छोटा सा, कि मेरा जिस डेट को फिजिकल था उसके 2 दिन पहले, मतलब फिजिकल के एक दिन पहले, उसके मतलब लगातार 2 दिन इतना तबीयत खराब था, मैं बेड से नहीं उठ पा रहा था, बहुत तबीयत खराब था। और मैं टेबलेट नहीं ले रहा था, क्योंकि अगर कोई टेस्ट होता है आगे तो फिर उसमें मन ना आ जाए ड्रग उसका। टेस्ट हाँ, थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट उसका बन जाता है। निगेटिव मत आ जाए करके। तो फिर उस दिन फिजिकल के भी रात को मैं रात भर नहीं सो पाया था, बहुत तबीयत खराब था। मैं सुबह जिस दिन गया इतना ज़्यादा वीकनेस लग रहा था। वहाँ गया, मैं सर से बात किया था। सर बोले थे कि मन की बात है हीरा, अगर मन तुम्हारे स्ट्रांग रखोगे सब ठीक हो जाएगा। मुझे भी भरोसा तो था कि मैं फिजिकल तो क्वालिफाई जो नंबर है वो तो आराम से निकाल पाऊंगा। एक बड़ा टारगेट रखा था मैं फिजिकल में नंबर लाने का, क्योंकि मेरा मुझे लगता है कि मेरा जितना रिटर्न एग्जाम स्ट्रांग है उससे कहीं ज़्यादा मेरा फिजिकल स्ट्रांग है, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर उसमें शुरू में जब 100 मीटर हुआ तो 48 नंबर आया मेरा उसमें। लेकिन एकदम मैं हफर गया था, बहुत सांस फूलने लग गए थे, मैं थोड़ा सा टेंशन में आ गया था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर थोड़ा रेस्ट लिया, थोड़ा अपने आप को मनाया। फिर उसमें अच्छा नंबर आ गया, मेरा अच्छा स्कोर हुआ था, 144 हुआ था। और जो टारगेट 204 रख के लेके चला था, लेकिन थोड़ा वीकनेस की वजह से कम हुआ। लेकिन इतना नंबर तो था कि एक अच्छा सेफ जोन हाँ। में आप भी। हाँ, मेरे मुझे पता था कि अब मुझे जो मेरी प्रायोरिटीज हैं पोस्ट के लिए वो मिल जाएगा। इंटरव्यू के लिए आपकी क्या तैयारी थी, क्या रणनीति आपने बनाया था इंटरव्यू की तैयारी से लेके इंटरव्यू खत्म होने तक का? जब जैसे ही हम लोग का फिजिकल क्लियर हुआ उसके बाद इंटरव्यू का डेट बहुत जल्दी आ गया था, ज़्यादा दिन का टाइम नहीं था हमारे पास। तो मैं बहुत सारे हमारे रायपुर में ही था उस समय, तो रायपुर में जितने भी कोचिंग एकेडमी है वो मॉक इंटरव्यू लेना चालू की। तो मैं कम से कम 7-8 कोचिंग ऐसे गया जिसमें मैंने मॉक इंटरव्यू दिलाए। शुरू शुरू तो 1-2 इंटरव्यू एकदम बेकार होने लग गया मेरे। तो फिर बातें खुद से बातें करने लग गया, मिरर के सामने बातें करने लग गया। एक छोटा छोटा ग्रुप बना के मैंने बातें करने लग गया अपने दोस्त लोग से। ऐसा बात कर रहा हूँ 1-1 घंटा कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, ऐसा टाइप। तो वो सब चीज़ें मेरे मेन इंटरव्यू के दिन बहुत कारगर साबित हुई। मेन इंटरव्यू बहुत शॉर्ट था, मेन इंटरव्यू के दिन तो बहुत कितने पाँच मिनट मिनट गए वहाँ? 5 मिनट 6 मिनट 5 मिनट? हाँ बस। तो फिर उसमें तो ऐसा कुछ नहीं पूछे देता, मैं तैयारी करके गया था सब चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल था। मेरे बारे में पूछे, मैं इंजीनियरिंग पढ़ाई करी है ना, तो उसके बारे में थोड़ा पूछे, थोड़ा सा संविधान के बारे में क्वेश्चन पूछे बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं था।
वो बहुत अच्छा गया था सारे पेपर। क्वेश्चन आपने अच्छे से टैकल किया? मैं सब अच्छे से बोल पाया था। और जितना मेरे को मॉक इंटरव्यू में जितना एक्सपीरियंस किया था मैं चीज़ों को लेके, हर चीज़ों को कैसे एंट्री करना है, कैसे बाहर जाना है, कैसे बातें करनी है, वो सब चीज़ें मेरे बहुत कारगर वहाँ साबित हुई मेरे लिए। और इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया था। अटायर क्या था उस दिन, आपने क्या पहना था इंटरव्यू के दिन? मैं फॉर्मल कपड़े में था, वाइट शर्ट था, ब्लैक पैंट, शूज़ फॉर्मल, घड़ी वॉच रखा हुआ था। घड़ी पहन सकते हैं आप वहाँ पे? वहाँ हाथ में आई थिंक ये सब बंद ये सब नहीं लगा डाल दिया सकते, होगा। हाँ। वहाँ डिजिटल वॉच भी नहीं लेके जा सकते, नॉर्मल अपना वो वॉच लेके गया था। क्लीन शेव थे? हाँ, क्लीन से होता था, मुछ मुछ रखा हुआ था, क्लीन से होता। और वही फॉर्मल लुक में अपने था। मैंने एकदम डिसिप्लिन के हाँ, साथ इंटरव्यू में दिखा। रखा हुआ मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो आने वाले जो भी इंटरव्यू जो दिलाएंगे, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं, तो उनको एक आइडिया हो जाए कि इंटरव्यू में क्या पहना जाता है। वही एक्स्ट्रा कुछ ऐसे हम लोग नहीं पहने थे, जैसे ब्लेजर या कुछ ऐसा एक्स्ट्रा टाई मैं नहीं लगाया था, नॉर्मल फॉर्मल में था। बाल प्रॉपर कट किया हुआ था, छोटा छोटा बाल रखा हुआ था, दाढ़ी क्लीन से होती, और मूछ रखा हुआ था मैं, बस इतना ही था। अर्चना जी, आपने इंटरव्यू की तैयारी किस प्रकार से की? आपने भी मॉक इंटरव्यू लगाया है या जैसे भाई बताया कि इन्होंने आईने से देख देख के अपनी तैयारी करी है? आपका क्या चैलेंजेस रहे थे इंटरव्यू की तैयारी में? मैं एक तो ऐसे ही थोड़ा बोलने में दिक्कत जाता है। तो ना मैं भी वही जितने भी इंस्टीट्यूट थे वहाँ मॉक इंटरव्यू दे रहे थे, तो मैं भी वहाँ ज्वाइन की। 2-3 ही जगह दी थी, मैं ज़्यादा नहीं दे पाई थी। मेरा लास्ट था मेरा सबसे इंटरव्यू, फिर भी मैं नहीं दे पाई थी, पता नहीं कुछ कुछ शायद डरती थी इसलिए होगा, नहीं जाती थी। फिर बोले तो 2-3 मैं दी वहाँ, गंदा था इंटरव्यू शुरुआती के। फिर भी मतलब बोले उन लोग, बताए मैम लोग जो थे उन लोग बोले कि ये गलती मत करना, ऐसे मत करना करके। तो मैं उसे सुधार की थोड़ा। और वहाँ जो मेन इंटरव्यू था वहाँ तो इतना फाइन चला है मेरा इंटरव्यू, 10 मिनट तो चला होगा। और मतलब एकदम अच्छा कनेक्शन हुआ था, हंस हंस के बात कर रहे थे बढ़िया। और नॉर्मली क्वेश्चन पूछे मेरे से, गाजर का हलवा कैसे बनाते हो, ये सब एकदम एकदम नॉर्मल। कैसे बनाते हैं आप, थोड़ा सा बताइए हमको। तो बस मैं जो आता था ऐसे बना दी थी मैं। बताऊं? बताइए प्लीज। तो वही पहले मतलब आपने इंटरव्यू में जिस तरीके से बताया वो उस तो तरीके एकदम से से था। याद नहीं है मेरे को। अच्छा, चलिए छोड़िए, गाजर का हलवा छोड़िए, बाद में कभी खा लेंगे। तो कभी क्वेश्चन में आप किसी बीच में फंसी थी इंटरव्यू में, या फंसी थी। फंसी थी कहाँ पे फंसी थी? प्रस्तावना में पूरा याद नहीं था, मेरे फ्रेंड लोग बोले थे कि रट के जाना, लेकिन मैं पता नहीं क्या सोच के नहीं याद की, और वही पूछ रहे मेरे से। तो मैं 2-4 लाइन याद था वो सुनाई, तो ठीक है करके बोले। तो थोड़ा सा फंसे तो कुछ कॉन्फिडेंस लो हुआ, फिर नहीं आपने पूछ, रिगेन किया मैं कैसे? इतनी फ्री थी ना, उन लोग खुद ऐसे कंफर्ट एकदम कर दिए थे कि उतना नहीं हुआ, मेरा इफेक्ट नहीं किया। मैं बोली मेरे 2-4 लाइन याद है सर, मैं सुना दूं करके, तो वो लोग बोले हाँ जितना याद है उतना सुनाओ करके। तो मैं सुनाई। इंटरव्यू बढ़िया गया आपका, हाँ बस। और आप कॉन्फिडेंट थे कि आपका नाम आ जाएगा, हाँ। लेकिन रिजल्ट में इतना देरी हो गया। हम्म। उस बीच में आप लोग का क्या वो मनस्थिति थी? बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो गया था कि आएगा कि नहीं आएगा, कि रद्द कर देंगे, ऐसा सुनने में आ रहा था ना। अपोजिशन वाले बोल रहे थे कि नहीं रद्द होगा, उन लोग हड़ताल वगैरह कर रहे थे, कोर्ट में जा रहे थे, पता नहीं इतना इतना ज्यादा कोर्ट केस हुआ है, तो कहीं कहीं डर था कि रद्द हो सकता है ऐसे करके। तो एक जो हम लोग सोच लेते हैं ना, इमेजिन कर लेते हैं कि हम लोग हाँ इस पोस्ट पे जाने वाले हैं करके, लेकिन फिर एकदम जस्ट सीढ़ी में चढ़ ही रहे हैं और एकदम नहीं खींच के फिर बाहर गिरा देते हैं, वो एकदम वही फील हुआ था कि नहीं हो पाएगा करके। फिर आ गया, मेहनत किए थोड़ा। जब रिजल्ट आया तो आपको कहाँ से पता? आपने खुद ही देखा या और किसी ने बताया? मैं ना ने- उस टाइम कहाँ पे थे आप वहाँ? घर घर पे में? थी, दिवाली सफाई कर रहे थे हम लोग सब, Okay. मम्मी पापा मैं थे तीनों, वही अपना अपना काम में लगे थे। फिर अचानक से मैं ग्रुप खोली एसआई वाला, तो उसमें सीधा पीडीएफ डाला था कि आ गया रिजल्ट करके। फिर मैं एकदम शॉक हो गई, क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा था कि आ जाएगा करके। तो फिर देखे, मैं तो हाथ कांप रहा था मेरा एकदम। सर्च कर रही थी अपना रोल नंबर नाम, तो मेरे पापा जिस हालत में थे वैसी नाचने लग गए जब बताई तो। साफ उन लोग, सफाई कर रहे थे आप हाँ लोग? हाँ, मेरे पापा, मैं चेयर में बैठी हूँ, मेरे पापा पीछे हो कैसे देख रहे थे वो भी। फिर बताई ना हो गया करके, वो एकदम नाचने लग गए। मेरी मम्मी थोड़ा दूर में बैठी थी, वो रोना चालू कर दी। तो अच्छा लगा देख के, मतलब
विश्वास नहीं हो रहा था कि आ गया रिजल्ट और मेरा सिलेक्शन हो गया करके। ये रिजल्ट में कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया था और बहुत हाई ज़्यादा कोर्ट तभी टाइम। आदेश आया था कि दिवाली हाँ से पहले पहले हाँ इनका हाँ। रिजल्ट डिक्लेयर करना है। ऐसा हुआ था कि एक दो बार और आ गया था आदेश कि दो आप रिजल्ट, तब भी नहीं दे रहे थे, तो थोड़ा डर लग रहा था कि कोर्ट का बात नहीं मान रहे तो क्या किसका बात मानेंगे, ऐसे टाइप। फिर फाइनली दे दिए। तो जब आप गांव से बिलोंग करती हैं तो आप बताया कि फैमिली में तो आपका खुशी का माहौल था ही, गांव में भी फिर बात चली होगी कि अर्चना साहू जी ने एसआई का एग्जाम पास कर लिया है। जी, पूरे गांव वालों को पता नहीं था कि मैं इस चीज का तैयारी कर रही हूँ करके, तो उन लोग इतने शॉक्ड हो गए सरप्राइज हो गए थे। थे हाँ, बहुत ज़्यादा। एकदम ज्यादा सरप्राइज हो गए थे। मतलब बोलते हैं ना कि धर्मी संतोष की बेटी एएसआई बन गए, पुलिस वाला बन गए, ऐसे टाइप से। तो ये पूरा यही सब बातें पूरा चल रहा, जहां भी मैं जाती थी सब लोग एकदम देखते थे, हाँ यही है रेखा धर्मी की बेटी बने हैं, ऐसे टाइप से बात करते थे। अच्छा लगता था देख के। मम्मी पापा जो उनको उनकी खुशी देख के ज्यादा खुशी होती थी। और फैमिली में भी आपका फर्स्ट जनरेशन आप ऑफिसर बनेंगी डायरेक्ट, जी है ना, तो इसका एक अलग ही अनुभव होता है। जी। हीरो भाई, जब आपका रिजल्ट आया तो आप किस स्थिति में थे वहाँ पे, मतलब आप घर में थे या बाहर थे? आ, पेपर में आ गया था कि एक दो दिन में आएगा रिजल्ट करके, और कुछ कुछ जो न्यूज़ आ रहे थे उसके हिसाब से मुझे पता चल गया था कि 28 को तो आने वाला है रिजल्ट। मैं सुबह से बहुत टेंशन में था। तो क्या किया, मैं उसी दिन ना हम लोग के गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट का स्टार्टिंग हो रहा था। मैं सब चीज़ छोड़ छाड़ के ग्राउंड चला गया था, और ग्राउंड में था, कमेंट्री कर रहा था मैं। कमेंट्री कर रहा था क्रिकेट का, स्टार्टिंग होने वाला उद्घाटन सब मैच था, मस्त कमेंट्री कर रहा था। मेरे फ़ोन में एक मीडिया वाला का फ़ोन आया। तो मैं बोला ये कैसे फ़ोन कर रहे हैं आया अभी करके। उठा, मैं माइक को थोड़ा छोटा उठाया फ़ोन, तो बोलते अरे भैया बधाई हो, आप इतने बड़ी गुड न्यूज़ नहीं दे रहे हो, क्या हुआ? मैं बोला क्या हुआ? तो बोलते अरे भैया लिस्ट तो आ गया है, आप नाम ही देखते हो क्या, अपना रिजल्ट आ गया आप लोग का। फिर मेरा हाथ जो कांपने लग गया ना, मैं उनका फ़ोन कैसे काटा। और फिर नेट ऑन किया तो देखा ग्रुप में पूरा लिस्ट डला गया है, सब बधाई हो ये वो चल रहा है। फिर अपना लिस्ट को डाउनलोड करके मैं नाम देखा, सबसे पहले तो अपना नाम सर्च मारा, पहले हीरा सर्च मारा तो हीरा में नाम नहीं आया मेरा। मेरा दिल तो एकदम धक से हो गया था। पता नहीं मैं क्या होता, पता नहीं। फिर उसका पूरा अपना नाम लिखा हीरा मंडी, तो फिर आ गया, देखा कौन सा पोस्ट मिला है ऐसा। फिर मैं सब चीज़ छोड़ दिया, वहाँ मेरे कुछ कुछ सामान थे क्रिकेट ग्राउंड में, वहाँ कहाँ गए मुझे अभी भी नहीं पता। फिर मैं पापा को तुरंत फ़ोन किया। अब मेरे पापा ना उस दिन बिलासपुर गए हुए थे ट्रैक्टर का ट्रॉली लेने, वो शोरूम में थे, ट्रॉली देख रहे थे। और पापा को मैं फ़ोन किया, पापा को बताया कि पापा मेरा सब इंस्पेक्टर में हो गया, रिजल्ट आ गया करके। पापा रो रहे हैं, फूल रो रहे हैं, मैं भी रो रहा था उस समय, बहुत रो रहा था। फिर अ, फिर पापा बोलते छोड़ ट्राली को, किसी और दिन ले लेंगे। मेरे को बोलते हैं क्या गाड़ी चाहिए तेरे को, बता यहीं से लेके आया। मैं बोला नहीं पापा बस आप आ जाओ। फिर वो शहर गए हुए थे, वो आए। और मेरे ग्राउंड में पता चला लोगों को, तो मैच को छोड़ के उन लोग अनाउंसमेंट करने लग गए कि हमारे गांव का लड़का सब इंस्पेक्टर बन गया, बहुत बहुत बधाई है। वो मैच रुक गया उस समय। फिर मैं तुरंत अपने घर आया तो मम्मी काम कर रही थी, दिवाली आने वाला था, काम कर रही थी। तो फिर उनको बताया, वो वैसे बैठे बैठे रो रही हैं, वो उठ नहीं पा रही थी। फिर सब भाई लोग को पता चला, पूरे गांव के लोग को पता चल गया, इतना फटाका वटाका फोड़ने लगे तुरंत। कई हजार का वहां पर तुरंत फटाका फोड़ दिए, बैंड बाजा ले आए, बाजा बजा रहे हैं सब। वो बहुत अच्छा अनुभव था मेरे लिए, तो बहुत अच्छा। मैं अगर अपना बताऊं तो 1.5 साल पहले हम लोग का पूरा कंप्लीट हो चुका था इंटरव्यू तक। तब मुझे पता था कि कहीं जिस दिन भी आएगा मेरा नाम तो होगा। लेकिन तो मेरे को जब अपना रिजल्ट में नाम देखा तो खुशी हुई। लेकिन मेरे से कहीं ज़्यादा जो मेरे घर वाले थे, मेरे परिवार, मेरे मम्मी पापा, उन लोग को देख के मुझे खुशी हो रही थी कि इन लोग एकदम सब रो रहे थे। मैं वो पल को मैं जब सोचता हूँ तो मेरे को अभी भी मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ कि मैं ऐसा कुछ तो कर पाया जिससे मेरे मम्मी पापा खुश हुए, मेरे पूरे परिवार, मेरे गाँव वाले, मेरा पूरा समाज आज मेरे को बधाई देता है, गर्व महसूस करता है कि हाँ हमारा बेटा अब सब इंस्पेक्टर बन गया। चलिए, सब इंस्पेक्टर तो आप बन गए, बहुत बहुत बधाई। आगे आपका क्या प्लान है, सीजीपीएससी यूपीएससी ऐसा कुछ प्लान है आपका? मैं आगे ना यूपीएससी में आईपीएस का तैयारी करने का मेरा मन है। जब से मैं सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा था ना, तभी से मेरा मन था ये चीज़ों का। तो खैर अटेम्प्ट तो नहीं दिया है अभी तक, लेकिन मैंने अपना तैयारी को ना कुछ हद तक कुछ कुछ सब्जेक्ट को उसके भी इसके साथ साथ मैंने कंप्लीट किए हुए हैं। तो जैसे ट्रेनिंग में मैं जाऊँगा, तो ट्रेनिंग में साथ साथ इसका भी तैयारी करते रहूँगा यूपीएससी में आईपीएस में। चाहता हूँ कि मैं सब इंस्पेक्टर से एसपी बन जाऊँ। चलिए अर्चना जी और हीरा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत बधाई एसआई में सिलेक्शन के लिए। और आप
आपके भविष्य के लिए भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आप।